हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम संजीव कुमार है। आप मुझे जानते हैं। मेरे चैनल का नाम फन विद केमिस्ट्री है, ये भी आप जानते हैं। अभी तो बच्चों बोर्ड्स के एग्जाम काफी करीब है, तो आई होप आप लोग बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, उसी टॉपिक की हम लोग यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं और फिर से उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी के बारे में बताया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी हेलो एल्केन्स से कम होती है। क्यों होती है? 4 रीजंस थे, हम लोगों ने उसे अच्छे से डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक से ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, यह आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग देखिए और समझिए। तो बच्चों, आपका टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जानिए ये बीटा क्या होता है बच्चों। तो देखिए, अपने ऑर्गेनिक में जैसे कि हम लोग लेते हैं एक हेलो एल्केन लेते हैं, जैसे कि देखिए बच्चों CH3 CH2 और यहां पे हम जोड़ते हैं GCl। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है, जिस कार्बन में आपके हैलोजन जुड़े हों उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाले को बीटा। ठीक है जी। अब इस कार्बन में अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस हाइड्रोजन को भी हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे और इसके बगल वाले को बीटा हाइड्रोजन। ये हो गया जी बीटा कार्बन और ये हो गया बीटा हाइड्रोजन। इसी तरह ये हुआ आपका अल्फा कार्बन और ये हुआ आपका अल्फा हाइड्रोजन। सबको समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, तो बीटा एलिमिनेशन मतलब ये हो गया बच्चों, बीटा पोजीशन से आपका एलिमिनेशन होने जा रहा है। डिहाइड्रो, इसका भी नाम पकड़ सकते हैं आप, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी जा रहा है और हैलोजन भी जा रहा है इस रिएक्शन में। आपके इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा बच्चों? आइए देखते हैं। पहले तो मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा और फिर एक एग्जांपल भी करके बताऊंगा ताकि टॉपिक को अच्छे से पकड़ हो जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उतना अच्छा हो नहीं रहा है, रिएक्शन समझ में नहीं आता है। तो बच्चों, रिएक्शन के नहीं समझने के पीछे रीजन होता है आप उसका मैकेनिज्म नहीं समझ पाते। अगर आप रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से समझ लीजिएगा तो फिर ऑर्गेनिक बहुत ही इजी होता है। आइए मैं आपको मैकेनिज्म के साथ समझाता हूं। तो चलिए, हम आप लोगों को बस यही मॉलिक्यूल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखिए बच्चों, CH3 को हम लिख रहे हैं CH2 और इसमें एक हाइड्रोजन यहां जोड़ रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें आपका CH, इसमें एक Cl जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन को मैं यहां जोड़ देता हूं। ठीक है जी। अब आपको पता है ये हो गया अल्फा, ये बगल वाला हो गया जी बीटा और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं KOH। ये है जी अल्कोहलिक KOH के साथ और हम लोग इसे कर रहे हैं हीट। तो अपने प्रोडक्ट में बच्चों क्या बन रहा है? एल्कीन। प्रोडक्ट में आपका यहां मैं लिख रहा हूं एल्कीन बन रहा है, मतलब डबल बॉन्ड वाला एल्कीन। ठीक है बच्चों, कैसे होता है वो देखिए। सारा खेल बच्चों होता है एल्कोहलिक। ये KOH आपका अगर एल्कोहलिक ना होता तब तो आसानी से OH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये आसानी से अटैक कर देता। ठीक है जी, आगे से नहीं। अगर SN1 होता तब तो 2 स्टेप में होता, SN2 में आपका बस पीछे से अटैक कर देता। वो SN रिएक्शन मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। तो ये सारा खेल एल्कोहलिक होने की वजह से हो रहा है। अब ये एल्कोहलिक होने की वजह से बच्चों ये हो गया जी बल्कियर, भारी, और बल्कियर होने की वजह से
अब ये खुद जाके अटैक नहीं कर सकता। अटैक करेगा तब तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा। तो बच्चों ऐसा होता है कि ये बल्कियर होने की वजह से अटैक करता नहीं। KOH आपका K प्लस और OH माइनस आयन देता है। अब ये एल्कोहलिक होने की वजह से ये खुद अटैक नहीं कर पाता, एक्चुअली इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो चलिए इस OH को हम लोग ये प्रोटॉन या ये प्रोटॉन, आपके पास में ये भी हाइड्रोजन है और यहाँ एक ये भी हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है और बीटा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है। तो इस OH को चाहिए जी हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके पास ऑप्शन है कि ये अल्फा पोजीशन से भी ले सकता है, बीटा पोजीशन से भी ले सकता है, बट अल्फा पोजीशन पे जो आपके पास हाइड्रोजन है उसके साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन भी जुड़ा हुआ, देखिए बच्चों, ठीक है। अब ये हैलोजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को जाने नहीं देता। देन ये OH उसके बगल वाले पोजीशन से यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को खींचता है, ठीक है बच्चों। अब ये मान के चलिए यहां से निकला H प्लस आयन के फॉर्म से निकला, तो अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिया, देखिए खुद आप खुद देखिए, ये डबल बॉन्ड बना तो 2 बॉन्ड, एक 3 के बाद फिर ये 4 और फिर हुआ जी 5 बॉन्ड स्टेबल होगा नहीं। अब क्या होगा, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये तो बेचारा वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। तो क्या करेगा भाई, ये खींच ही रहा था, चलो भाई अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकला, ठीक है बच्चों। तो अब जरा देखिए बना क्या प्रोडक्ट अपना, ये बना अपना CH2, यहां पे आएगा जी डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद CH2, ठीक है जी, CH2 और साथ में ये जो H निकला OH के साथ मिलकर के बनाया H2O और साथ में क्या निकला जी, एक Cl भी निकला और पहले से K तैयार बैठा हुआ था, आपका बना KCl, ठीक है जी। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म, साथ में ये एग्जाम्पल भी हुआ, प्रोडक्ट आपका बन रहा है इथीन, ठीक है जी। आप और भी इसका एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि देखिए CH3 CH2, फिर हम लोग लेते हैं एक CH2, फिर CH2 और Cl। देखिए बच्चों ये हो गया अल्फा, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं KOH के साथ एल्कोहलिक और इसे हम लोग कर रहे हैं हीट। क्या बनेगा जी, अल्फा के बगल वाला हो गया जी बीटा, तो यहां से हाइड्रोजन निकला और साथ में ये हैलोजन भी निकलेगा, ठीक है जी। तो ये निकला तो अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा इस पोजीशन पे, तो बनाइए CH3 CH2, यहां पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड, तो हो गया जी CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ पे KCl के साथ जुड़ेगा और H2O बनेगा, ठीक है जी। क्या बना आपका ब्यूटीन, या पोजीशन भी आप दिखा सकते हैं ब्यूट 1ALE, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी को हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और इसी रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन आपके पास होते हैं, तो वैसे केस में आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो कैसे, आइए मैं उसे भी बना के दिखाता हूं। तो बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन में एक से अधिक प्रोडक्ट भी मिलता है। वैसे केस में जब आपके मॉलिक्यूल में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों एक मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं CH3, फिर लिए CH2 CH, यहां पे लेते हैं जी Br और यहां ले रहे हैं फिर CH3। अब देखिए बच्चों जिस कार्बन पे हैलोजन हुआ ये हुआ अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, तो बच्चों ये भी तो बीटा ही हुआ ना, इसके बगल वाला तो ये भी हुआ, तो देखिए इसके पास में 2 बीटा हाइड्रोजन है। तब वैसे केस में आपके पास में एक मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट का। देखिए बच्चों इसका प्रोडक्ट मैं आपको नीचे बना देता हूं, एक प्रोडक्ट यहां और एक प्रोडक्ट यहां। रिएक्शन का कंडीशन बच्चों वही है, एल्कोहलिक KOH और साथ में इसे हीट करना है, ठीक है जी। अब जरा देखिए एक कंडीशन तो यह है बच्चों कि आप इस वाले बीटा में से हाइड्रोजन को निकालें। अगर इस वाले बीटा से हाइड्रोजन को आप निकालते हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा आपका, तो देखिए बनाइए CH3 CH,
डबल बॉन्ड CH, देखिए जरा खुद देखिए आप, यहां से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, ठीक है, यहां शिफ्ट करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो फिर यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी। ये निकला तो CH, फिर CH3 बना। एक दूसरा कंडीशन बच्चों ये बनेगा कि ये इस बीटा में से हाइड्रोजन निकले। अगर इस बीटा में से हाइड्रोजन निकलता है तो आप खुद सोचिए, यहां पे डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो देखिए और फिर ये Br के साथ बनेगा, OH H को लेकर के H2O बना देगा, ठीक है बच्चों। तो दो प्रोडक्ट बनता है आपका, एक प्रोडक्ट बनता है कम, एक प्रोडक्ट बनता है ज्यादा। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा 80% और ये प्रोडक्ट बनेगा आपका 20%। नाम भी दे सकते हैं आप, इसका नाम हो गया जी ब्यूट 2ENE, इसका नाम हो गया ब्यूट 1ENE, ठीक है जी। अब कोई एक प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, कोई एक प्रोडक्ट आपका कम बन रहा है, कैसे पहचानेंगे बच्चों? इसे पहचानने के लिए एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सिट्जेव। उन्होंने एक नियम बताया, बताते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा वाला माइनर बनेगा। देखिए इसे पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि डबल बॉन्डेड कार्बन को आप घेर ले। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन को हम घेर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन, इसे हम लोग घेर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसके पास कितने एल्काइल ग्रुप है, एक और दो एल्काइल ग्रुप, ठीक है जी। अब इसको देखिए तो, अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है, आप इसे घेर लीजिए। अब देखिए इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में कितने एल्काइल ग्रुप है, इधर तो एक भी नहीं है, इधर एक है, ये नहीं लेना है, बस ये वाला लेना है आपको। इसके पास एल्काइल ग्रुप कितने हो गए जी, एक, ठीक है। तो जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा वो ज्यादा बनेगा और जिसके पास एल्काइल ग्रुप कम होगा वो कम बनेगा। इसे हम लोग सिट्जेव प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सिट्जेव प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अगर आप मैकेनिज्म अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान होता है। बस एकदम कुछ नहीं करना है बच्चों, मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है और समझने के बाद आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा और वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सब बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा।